आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं आज लेकर के आई हूँ एपिसोड 20 दिल हार गया, खुशी नॉवेल। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, वो सिसकियों के बीच बोली थी। आनी तो उसकी बातों से हिल के रह गई थी। क्या नहीं चाहोगी? एहराज समझ तो गया था, लेकिन हानि के मुंह से सुनना चाहता था। आपके मरने की दुआ नहीं कर सकती, वो नज़रें नीचे किए बोली थी। लेकिन अभी तो तुम मुझसे आज़ादी चाह रही थी। एहराज उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता बोला था। नहीं, हानि तरफ उठी थी। हानि के बोलने के अंदाज पर तो वो नए अंदाज में उस पर फिदा हुआ था। मतलब सुकून एहराज के दिल की गहराइयों में उतर चुकी थी। चलो कुछ भी हो, उसकी बीवी उससे बेवफाई नहीं करेगी। ये अलग बात कि वो अपनी बीवी को सताना नहीं छोड़ सकता था। हेलो सर। एहराज के मोबाइल पर उसके मैनेजर का नंबर ब्लिंक हुआ था, तो वो हानि को छोड़ता बेड पर टिक गया था। हाँ बोलो। एहराज मोबाइल अपने कान से लगाता बोला था। सर, ऑडिटोरियम में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एहराज को मैनेजर की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी थी। आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, वो लापरवाही से बोला। बट सर, टुडेज़ मीटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मोबाइल से मैनेजर की आवाज़ उभरी। आई डोंट केयर, कैंसिल इट। जितना कहा है उतना ही करो। एहराज गुस्से से दहाड़ उठा था। वो मैनेजर की आवाज़ सुने बगैर ही कॉल कट कर चुका था। सुनो मिसेज एहराज, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आउटिंग पर चल रहे हैं। एहराज इस अंदाज में बोला कि कुछ देर के लिए हानि भी चुप सी हो गई थी। ओ मैडम, तुमसे ही कह रहा हूँ। हानि के कुछ न बोलने पर एहराज चिढ़ कर बोला था। जी। हानि बोलती हुई उठ खड़ी हुई थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं थी। किन ख्यालों में गुम हो? एहराज ने हानि के नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेते ऐसे पूछ रहा था जैसे कि कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी तकलीफ में हो। हानि की तरफ से कोई जवाब न पाकर उसके जख्मों पर अपने लफ्ज़ों का मरहम रखने लगा था। अजीब सनकी इंसान है, तकलीफ़ देकर पूछता है कोई तकलीफ़ तो नहीं है। हानि दिल में बोली मगर ज़ुबान नहीं खोली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ डियर। वह हानि के नाजुक हाथों पर दबाव बढ़ाते हुए बोला था। न वो एहराज के पल पल बदलते तेवर से पागल होने की दर पे थी। तुम्हारे लफ्ज़ अटक क्यों रहे हैं? वो उसे एक झटके से खींचता हुआ खुद से लगाता बोला। हानि उसके चौड़े सीने से जा लगी थी। छोड़ी मुझे, तैयार भी तो होना है। वह उसके बाहों के घेरे से निकलने के लिए मचल उठी थी। जब मैं कह रहा था तैयार हो जाओ, आउटिंग पर चलना है, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। वो हानि के फेस पर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर फेरता बोल रहा था। एहराज की इतनी नज़दीकियाँ उसे पिघला रही थीं। ऐसा लग रहा था कि दिल उछलकर हलक में आ जाएगा। आपने तो ये भी बताया नहीं कि आप जा कहाँ रहे हैं। हानि बातों का रुख मोड़ती बोली। सही सोचता था मैं तुम्हारे बारे में। और उसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा और भी तंग करता बोला। तुम पैदाइशी ढीठ हो, पूछोगी नहीं कि मैं क्या सोचता था। चलो
मैं ही बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड से उसके बालों से खेलता बोला था, तुम बहुत बुरी हो। जब भी मैं रोमांटिक होता हूँ तुम कुछ न कुछ करके मेरे मूड का नाश ही मार देती हो। हमेशा मेरी मोहब्बत की इनकारी हुई हो, रुखसती से भी इनकार कर चुकी थी। वो तो भला हो मेरा कि मैंने एक नहीं सुनी तुम्हारी, जिसका नतीजा है कि तुम मेरे पास मेरे कमरे में मौजूद हो। वो मुस्कुराया था, और जितना मैं ख्वार हुआ हूँ उसकी पूरी सज़ा तुम्हें मिलेगी। उसने छत फाड़ कह लगाया था, जिससे वो सहम कर रह गई थी। क्या खाओगी? वो अपनी पेशानी उसके पेशानी से टकराता बोला था। जी, हानि उसे देखते बोली थी। निकाह से पहले तो बड़ी फरमाइशें कर रही थी बीजान से। मेरे सामने गूंगी क्यों हो जाती हो? एहराज उसकी छोटी सी नाक को खींचता हुआ बोला। आइसक्रीम एक लफ्ज़ बोलकर चुप हो गई। तुम इसलिए नीचे गई थी? प्यार से पूछा। जी, फिर वही एक लफ्ज़। मुझसे कहना था ना। अब वो उससे लिए बेड पर बैठ गया था। आप बिज़ी थे, एक्सक्यूज़ तैयार था। आगे से सारी फरमाइशें मुझसे ही पूरे करवाना, समझी? वो थोड़ा रूडली बोला। हानि ने हाँ में सर हिला दिया था। शाबाश, डेट्स माय गॉड, एहराज खुश होता बोला। चलो, कहता उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था। चेंज तो कर लूँ, हानि शर्माती हुई बोली। जब मैं कह रहा था तो तुम गई नहीं। वैसे भी मेरी बीवी हमेशा प्यारी लगती है। वो हानि को देखता मुस्कुराया था। सही कह रहे हैं ना। सही कह रही हो, कहा था मगर मौका नहीं दिया था। सही कह रहे, कहा तो था मगर मौका नहीं दिया। वो दिल में ही एहराज से मुखातिब थी। एहराज उसका हाथ पकड़े ही कमरे से बाहर निकल गया था। हानि ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी उसको ये कोशिश बेकार ही जाएगी। वैसे भी वो उसकी सुनने वाला कहाँ था। अस्सलामुअलैकुम बीजान। वो दोनों सलाम करते बीजान के पास दुआएं लेने चले आए थे, क्योंकि बीजान सामने ही हॉल में दिख गई थी। कहाँ जा रहे हो बच्चों? बीजान उन दोनों के सरों पर दुआओं वाले हाथ फेरती पूछ रही थी। बीजान, मैं इनकी निकाह वाली शर्त पूरी करवाने ले जा रहा हूँ। वो हानि को देखता शरारत से एक आंख ब्लिंक करता बोला, जिससे बीजान के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। मिसेस एहराज शर्माती भी हैं? वो उसके शर्म से लाल अनाड़ी गालों को देखता लुत्फ लेता हानि के कान में झुककर शरारत से बोला था। ठीक है बीजान, फिर शर्त पूरी करके आता हूँ। वो बोलते हुए मुस्कुराहट दबाते उठ खड़ा हुआ था। जाओ बच्चों, अल्लाह पाक तुम दोनों को बुरी नज़रों से बचाए। सदा हंसते मुस्कुराते रहो। बीजान से दुआएं लेते वो लोग बाहर पार्किंग की तरफ बढ़ गए, जहाँ एहराज की क्रेटा पार्क थी। हानि को अभी भी एहराज की शराफत पर शक था। उसे लग रहा था कि एहराज उसे कोई सज़ा देने ले जा रहा है, कोई गोलगप्पे नहीं खिलाएगा। कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्या एहराज हानि को सज़ा देने ले जा रहा है या सच में निकाह वाली शर्त पूरी करेगा? हानि को उसकी पसंद के गोलगप्पे खिलाकर जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो स्टोरी समझ नहीं आएगी। अगर समझ नहीं आएगी तो पसंद भी नहीं आएगी, है ना?
जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, उन्हें थैंक्स अलॉट। और जो न्यू हैं, अगर उन्हें मेरी नॉवेल अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।